दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी, वो भी ऐसे ज्वेलर शोरूम में जहां पर चोर के न घुसने की जगह थी और न ही किसी तरह का खतरा था, क्योंकि खतरे को भांपने वाले अलार्म बड़ा संकेत देते हैं। और जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, ना अलार्म बजा और न ही उसके साथ ही सीसीटीवी काम करे, क्योंकि चोरों ने सबसे पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसे काट दिया था ताकि सीसीटीवी और अलार्म न बज सके, क्योंकि अलार्म बजता है तो जो इसके ओनर होते हैं उन्हें भी शक होता है। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से तारों को काटा गया ताकि सप्लाई बंद हो जाए। जो सीसीटीवी अंदर लगे थे उनमें से कई सीसीटीवी इस सप्लाई बंद होने की वजह से बंद हो गए और अलार्म बजना बंद हो गया, जिसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी बदमाश टॉप फ्लोर का इस्तेमाल करके अंदर घुसे थे। पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो आसपास के ठेला या रेहड़ी या फिर दुकानों में काम करने वाले लोग हैं उनसे तलाश की जाएगी, उनकी लिस्ट बनाई गई है। साथ ही जो यहाँ पर लोग सस्पेक्टेड थे या फिर उन लोगों की लिस्ट बनाई गई है। थाना इलाके में जितने भी पूर्व अपराधी हैं उनके इतिहास को खंगाला गया है, उनकी लिस्ट बनाई गई है। ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा पॉइंटेड हैं। दुकान के अंदर काम करने वाले जितने भी कामगार हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, उनके बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, क्राइम टीम हो, स्पेशल स्टाफ, एटीएस, सभी को, स्पेशल सेल, सभी को इस जिम्मा सौंपा गया है कि इस केस को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि अधिकारियों की नजर इस पर है। यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम देने से पहले पूरे इलाके की रेकी की गई थी। जिसने वारदात को अंजाम दिया वो जरूर इस दुकान को भली भांति अंदर और बाहर से जानता था और इसी वजह से उसने इस दुकान के अंदर पूरी प्लानिंग के तहत एक होल किया, जो कि जो टॉप फ्लोर से सीढ़ी के जरिए अंदर घुसे थे, उसके बाद स्ट्रांग रूम तक पहुंचे थे। तो तकरीबन 1.5 से 2 फीट का एक होल दीवार में किया गया है, जहां से एक दुबला पतला कर्मचारी या फिर दुबला पतला शख्स अंदर जा सकता है, जिसका ज्यादा कदकाठी भी ना हो और वजन भी ना हो। ऐसे शख्स को पुलिस तलाश कर रही, क्योंकि वो ज्यादा मोटा नहीं था, क्योंकि 1.5 से 2 फीट का जो केव बनाया गया था वहां से उसकी एंट्री अंदर हुई थी। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं दुकानों को या दूसरी दुकानों के, उनको उनका फुटेज खंगाला जा रहा है, क्योंकि वो सबसे अहम है। जो आसपास के रेहड़ी या फिर दुकानदार हैं उनकी निगरानी के लिए उनकी लिस्ट बनाई गई है, क्योंकि ऐसे क्राइम को करने के लिए अमूमन किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है और यहाँ पर इन बदमाशों ने वही किया है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस तरफ से जो शातिर चोर थे, जो बदमाश थे, उन्होंने रविवार की रात को एंट्री की थी। तो इस तरफ की किसी भी साइड से वो उस छत तक पहुंचे थे जो उमराव ज्वेलर्स की छत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अमूमन है। पुलिस ने इस पूरे रूट को चेक किया है, क्योंकि जितने भी दरवाजे, जैसे ये दरवाजा है या 2 दूसरे दरवाजे हैं, इन सब पर पुलिस की नज़र है, क्योंकि कहीं से भी वो अंदर जा सकते हैं। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया वो रविवार की रात थी और रविवार की रात को वारदात को अंजाम देने के वक्त कौन कौन लोग इस रूट पर थे ये सीसीटीवी से पता चल सकता है। किसकी मूवमेंट यहाँ पर थी, क्योंकि जो संदिग्ध चेहरा दिखाई देगा या कोई नोन फेस होगा, ये सारे रूट को दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग चेक कर रही हैं, क्योंकि आरोपी जो भी था वो काफ़ी शातिर था। उसने यहाँ पर कितना समय बताया, कितने दिन अनजान लोग इस रूट पर आए थे, उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिल्ली पुलिस की काफ़ी हद तक मदद करेगा। और यही वजह है कि ये पूरा रूट सन्नाटे वाला है और यहाँ से वो जा सकते हैं, ये भी आशंका है। और इसी वजह से पुलिस की टीमें इस हर गली को चेक कर रही है, क्योंकि यहाँ पर गलियों को चेक करने के अलावा पूरा एक कंट्रोल रूम बना लिया गया है, ताकि इस पूरी वारदात को खोलने के पीछे जो टीमें लगाई गई हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज दुकान के अंदर बरामद हुए हैं, जो मिले हैं, उनमें कुछ सस्पेक्ट हैं, लेकिन वो किस तरह की भूमिका है, उनका डील डॉल कैसा है, ये दुकान के स्वामी से पूछा जाएगा। और जो टीमें हैं वो पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर जोर शोर से कर रही हैं, ताकि पता चल सके, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यहाँ के जितने सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं वो काफ़ी हद तक पुलिस को ये पूरा केस खोलने में मददगार यहाँ पर साबित हो सकते हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा फुटेज इस दुकान के चारों तरफ यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि पुलिस को ये कहा गया है कि 5 किलोमीटर के दायरे के सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक किए जाए। और ये सारा कुछ इसलिए होगा क्योंकि एक बड़ी चोरी राजधानी दिल्ली में सामने आई है, उमराव ज्वेलर्स, जो काफ़ी पुराने ज्वेलर्स हैं, और इसी वजह से अब चारों तरफ जो है पुलिस सादी वर्दी में है और डिप्लॉय की गई है, ताकि हर
उस शख्स को गंभीरता से लिया जाए, हर उस केस को गंभीरता से लिया जाए। आसपास जितने भी थाने हैं उन थानों को सूचित किया गया है कि किस तरह के डिलडोल के शख्स की उन्हें ज़रूरत है, किस तरह का शख्स हो सकता है। अगर सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसे जो आरोपी अगर वहां पर दिखाई देते हैं तो उनके कदकाठी को लेकर जो मुखबिर हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि वो सब सक्रिय होकर इस पूरी घटनाक्रम से जुड़े हुए हर उस एविडेंस को उन तक पहुंचाए। साथ ही अब यहाँ पर अंदर जो इन्वेस्टिगेट हो रही है उसमें फॉरेंसिक टीम में फिंगरप्रिंट्स के अलावा जो मेन जगह थी जहाँ पर इस पूरे स्ट्रांग रूम को तोड़ा गया था, उसके अंदर रखा गया था उस ज्वेलरी को, जिसे चुराने का दावा यहाँ पर किया गया है और ये कहा गया है कि 25 करोड़ से ज़्यादा की चोरी यहाँ पर हुई है। तो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, क्राइम ब्रांच यहाँ पर काम कर रही है, जिले की स्पेशल स्टाफ एटीएस, उसके अलावा थाना स्तर पर जांच की जा रही है, क्राइम ब्रांच अलग जांच कर रही है। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कही जाएगी दिल्ली पुलिस के लिए कि वो कब तक इस केस को खोल पाती है।